गुजरात टाइगर्स तो फाइनल में तो आई थी, लेकिन गुजरात टाइगर्स फाइनल में कुछ हाइट नहीं कर पाई। जहां बल्लेबाजी से मात्र 155 रन बनाती है, मतलब ऑल आउट हो गई। मतलब सोचने वाली बात है, जहाँ गुजरात टाइगर्स के बल्लेबाज काफी अच्छे हैं, लेकिन उनका सबसे बड़ा दिक्कत था मिडिल ऑर्डर, और वही एक्सपोज हो गया था इस फाइनल मैच में। जहां आरसीबी के गेंदबाजों ने उनका टॉप ऑर्डर को आउट किया, उनका मिडिल ऑर्डर को एक्सपोज कर दिया। वही हुआ इस मैच में भी। उनका हमेशा से रीजन था कि उनका टॉप ऑर्डर रन बनाते थे और मैच जीत जाते थे, चाहे साई सुदर्शन हो, शुभमन गिल हो या जोस बटलर हो। अच्छा खासा रन बनाते थे और मैच को जीत जाते थे। यही कारण था कि उनके मिडिल ऑर्डर पर ज्यादा असर नहीं पड़ता था, लेकिन इस फाइनल मैच में उनका जो जैसे ही टॉप ऑर्डर आउट हुआ, उनका मिडिल ऑर्डर कोलैप्स कर गया। यही कारण है जीटी का स्कोर मात्र 155 रन तक पहुंच गया है। यही कारण है कि उनका हारने का सबसे मेन रीजन उनका मिडिल ऑर्डर है। और जहां तक उन मिडिल ऑर्डर की बात की जाए, उनके मिडिल ऑर्डर में कोई ऐसा प्रॉपर बल्लेबाज नहीं था जो बल्लेबाजी कर सके। जहां निशांत सिद्धू वो भी एक बॉलिंग ऑलराउंडर है, उन्हें नंबर 3 पर बैटिंग कराया गया था। मतलब सोचने वाली बात हो सकती है, जहां आपके पास बल्लेबाजों का 3 नंबर पर खिलाना चाहिए, आप एक बॉलिंग ऑलराउंडर को नंबर 3 पर खिला रहे हैं। चाहे वाशिंगटन सुंदर हो, वाशिंगटन सुंदर भी बहुत अच्छा बल्लेबाज है, पर वो भी बॉलिंग ऑलराउंडर है। चाहे राहुल तेवतिया हो, राहुल तेवतिया एक फिनिशर के तौर पर जाने जाते हैं। आप उन्हें 5 नंबर 6 नंबर खिलाते हैं, एक प्रॉपर बल्लेबाज आप खिला सकते थे। इसकी जगह पे आप टीम का काफी फायदा हो सकता था। यही कारण है कि वो टीम का सबसे हारे का कारण है, क्योंकि जो बल्लेबाज है वो नहीं खिला पाते थे। हमेशा 3 बल्लेबाज के तौर पर खेलते थे, साई सुदर्शन हो, शुभमन गिल या जोस बटलर हो। और बाकी जो भी बल्लेबाज होते थे वो ऑलराउंड होते थे, बॉलिंग ऑलराउंड हो चाहे बैटिंग ऑलराउंड हो। उनके हार का सबसे बड़ा रीजन यही है कि उनके जो बैटिंग ऑर्डर थे काफी खराब है। उनका कोच और कप्तान का जो डिसीजन था काफी खराब था। उनके हारने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि उनके जो बैटिंग का लाइनअप था वो सबसे बहुत घटिया है। आपके पास बल्लेबाज होना चाहिए जो प्रॉपर बल्लेबाज जो बल्लेबाजी कर सके। कम से कम आपके प्लेइंग इलेवन में कम से कम 5 बल्लेबाज ऐसे हो जो बल्लेबाजी के लिए कैपेबल हो, लेकिन अब गुजरात के पास ऐसा कोई बल्लेबाज नहीं था जो बल्लेबाजी के लिए कैपेबल हो। मात्र 3 बल्लेबाज थे जो अच्छे खासे रन बनाए थे और जीत रहे थे। यही कारण है कि जीटी के सब हार का सबसे बड़ा कारण है।